तो उन्होंने काफी अच्छा किताब लिखा है, और फैमिली बिजनेस। और फैमिली बिजनेस मतलब प्रभुपाद को उनके गुरु ने हमेशा आदेश दिया, whenever you get money print books and distribute them। और प्रभुपाद ने अपने शिष्य को भी वही आदेश दिया कि वह हमेशा किताब का वितरण करो। तो किताब का वितरण करने के लिए क्यों बोला? एक्चुअली मुझे याद है, शायद मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, तो हमें सोशल स्टडीज में पढ़ाया गया था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन शायद रशिया में हुआ था, तो उससे कम्युनिज्म आया था। एक कार्ल मार्क्स भी था, अभी उसका मुझे पूरा कनेक्शन एग्जैक्ट डिटेल तो याद नहीं है अभी। लेकिन जो लेनिन था, उन्होंने जब अपनी कम्युनिज्म को फैलाना था, उसने क्या किया था? कम्युनिज्म को फैलाने के लिए वो हमेशा कुछ लिखा करता था, उसको बोलना नहीं आता था। ही वॉज नॉट अ स्पीकर लाइक हिटलर, वॉज नॉट ग्रेट स्पीकर लाइक हिटलर एंड मुसोलिनी, बट हिटलर वॉज अ वेरी गुड स्पीकर। If you lie long enough, loud enough, it will be accepted as a truth. So जो लेनिन था वो क्या करता था? हमेशा कुछ ना कुछ लिखा करता था। जैसे आजकल न्यूज़पेपर में फ्लायर्स आते हैं, पैम्पलेट्स आते हैं बहुत सारे, तो उस प्रकार से वो पैम्पलेट लिखा करता था, और नगर के मध्य में जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। वो करने से क्या होता था? वो कम्युनिज्म इतना फैला कि इंडिया तक आ गया। कहाँ रसिया और कहाँ इंडिया उस वक्त ना तो कोई फ्लाइट था, पता नहीं, मुझे याद नहीं फ्लाइट था या नहीं, मुझे याद नहीं। जार निकोलस वगैरह स्टोरी आती थी कुछ तो तो प्रभुपाद ने हमेशा बोला, अगर कृष्ण भावनामृत का पुनः उदय करना है पूरे संसार में, और उसको उदय करने का पर्पस क्या है? कि जो लोगों का भगवान के साथ संबंध टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करना, और पुनः स्थापित करके क्या होगा? दुनिया में शांति आ सकती है वापस। तो अगर उसको पुनः प्रस्थापित करना है, तो हमें गीता का संदेश घर घर पहुंचाना पड़ेगा। अभी सब लोग तो सुनने के लिए रेडी होता नहीं है, लेकिन इतना पुस्तक का वितरण करो, इतना बुक भगवत गीता का वितरण करो, इतना वितरण करो कि मतलब घर, हर घर में बुक हो, भगवत गीता हो। जिस प्रकार से उन्होंने एम्फेसाइज किया, और अभी तक शायद इस्कॉन करीबन 54 करोड़ साहित्य, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और उनके ऊपर से लिखा गया साहित्य का वितरण कर चुके हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, और फैमिली बिजनेस। तो मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हावी भी आध्यात्मिक होता है। ऊपर करवाया थे, उसमें यज्ञ कैसे हो गए? तो पहले जब गुरुकुल में शिष्य लोग पढ़ा करते थे, तो वो क्या करते थे? जब गुरु यज्ञ करते थे, तो उनके लिए लकड़ी लेके आते थे, और लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाते थे, लकड़ी उठाते थे, गोबर लाते थे, फिर यज्ञ करते थे। तो यहाँ पे जो भगवत गीता जैसे है, भगवत गीता भी पेज के बने हुए, और पेज कैसे, पेपर कैसे बनता है? पेड़ में से ही बनते हैं, राइट? तो बोले वो लकड़ी के रूप में पेपर है, और शिष्य होते हैं, मतलब प्रभुपाद के फॉलोवर्स, उनके शिष्य के फॉलोवर जो भी है, वो किताब कंधे पे उठा के जाते हैं, और रास्ते पे उसका बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस प्रकार वो पूरा यज्ञ करते हैं, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है, और हावी भी आध्यात्मिक होती है। तो हावी वगैरह क्या, तो लकड़ी होते हैं, लकड़ी से आग जलाते हैं, वो हवन हो गया। तो ये सब चीजें होगा, और उसमें घी डालते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से समझाया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो कृष्ण भावनामृत में जो भी एक्टिविटी होती है, वो आध्यात्मिक होती है, और उसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी आध्यात्मिक ही होता है। मतलब हवन जो है वो भी आध्यात्मिक ही होता है। तो ये करने से क्या होता है? भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हमने कल समाप्त किया था। एनीवे, तात्पर्य काफी अच्छे हैं, अगर ये आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी जा नहीं रहा उसमें, लेकिन तो हम 25वें श्लोक में जाते हैं।
तो आज हम भगवान चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में बताए थे कि मैं आपको बताता हूँ कर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो उसे जानकर आप ऐसा कार्य करेंगे कि आप सारे जो कर्मग्रस्त एक्टिविटी उससे मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, देवम एवा परे यज्ञम योगिना परिउपासते ब्रह्मज्ञ अपरे यज्ञम यज्ञ उपजुवति। बोलते योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, तो यहाँ पे जैसे वेदों में बोला गया है कि आपको मांस भक्षण वगैरह नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस दिन एक बोलने में एक चीज गलत कर दिया था। उसके बाद मुझे जयती प्रभु ने करेक्ट किया था कि कर्म विकर्म और अकर्म की भाषा में विकर्म मतलब मैंने ऐसा बोल दिया था कि जो वेदों में वर्णित नहीं है, बट वेदों में भी कुछ हो चीजें, तो मैं डायरेक्टली उसके कहने का मतलब ये था, मुझे शब्द सही से मैं यूज नहीं कर पाया था। तो वेदों में भी कभी कभी ये बताया गया है कि एक्चुअली वेदों में इसलिए तो प्रोहिबिट किया गया है कि मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वो छोड़ ही नहीं सकता है तो उसको कैसे खाना है उसके बारे में वर्णित किया गया है। कैसे कि मानो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एज इट इज वर्ड मत पकड़ेगा। अगर उसको खाना है तो 15 दिन पूर्णिमा के दिन वो खा सकता, पूर्णिमा या अमावस कोई भी है इसी दिन खा सकता है, ऐसा कुछ एज इट इज मत लेना। ठीक है, तो उसके लिए 14 दिन उसको भूखा रहना है, कुछ नहीं खाना है। तो 14 दिन से पहले मतलब शुरुआत में उसको ऐसा गोट लेके आना है, और वो गोट का पर्टिकुलर कलर होना चाहिए, उसका कान पर्टिकुलर कलर का होना चाहिए। और फिर अ, अ, उसको और 15 दिन आपको नहीं खाना है, लेकिन वो गोट को, बकरी को इतना खिलाना है, इतना खिलाना है कि बकरी मतलब आपकी मतलब बेटे या बेटी की तरह हो जाए। और उसके बाद वो आपकी सारी बात माने। और जब बकरी को आप रिक्वेस्ट करो कि भाई अभी मैं आपको मार के खाना चाहता हूँ, तो बकरी आपको हाँ बोले, मानसा मतलब उसमें क्या होता है, मैं आपको इस जन्म में मार रहा हूँ, अगले जन्म में आप मुझे मारना, ऐसा कुछ है उसका। तो उसके बाद मारने के बाद मतलब काली माँ के सामने उसको क्या करते हैं, उसकी बलि बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाने के बाद जो बकरी है उसका 1/6 5/6 पोर्शन जो है मीट किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। और स्वयं सिर्फ 1/6 पोर्शन खा सकता है। 1/6 पोर्शन कितना होगा? रिस्ट्रिक्शन डाल के कहा गया है, ये कहा गया है कि भाई ये रिकमेंडेड नहीं है, उसको वर्जित करने के लिए बोला गया है, लेकिन खाना है तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब विकर्म ऐसी चीज है जो वेद में निश्चित की गई है और वेदों में मेंशन भी नहीं की गई है, ऐसी एक एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, विकर्म। तो वेदों में बहुत सारे देवताओं की पूजा की गई और कर्म कांड के लिए, इस सब चीजों के लिए, मांस वगैरह नहीं। ठीक है ना? तो कर्म कांड के लिए देवताओं की पूजा मतलब किसी को इंद्र तृप्ति करना है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, देवताओं की पूजा कर सकते हैं। वो चीज हमने चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में देखा, कांक्षता कर्मणाम सिद्धि यजंती है देवता सिद्धि लोके सिद्ध सिद्धिर भवति कर्मजा। कांक्षता कर्मणाम सिद्धि, कांक्षता मतलब इच्छा रखना और आकांक्षा रखना। कांक्षता कर्मणाम सिद्धि, जो कर्मों की कर्मफल की आशा रखता है। यजंती है देवता, देवों के लिए यज्ञ करता है। तो क्या होता है, सिप्रम ही मानुषे लोके, और जिस मनुष्य को सिप्रम मतलब त्वरित, सिप्रम ही मानुषे लोके, और वो मनुष्य को त्वरित क्या होता है, सिद्धिर भवति कर्मजा, वो कर्म का सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से बोला गया है। तो वो वेदों में रिकमेंडेड है, बट वो अल्टीमेट रिकमेंडेशन नहीं है। ये कुछ लोग जो होते हैं कर्मकांडी, उनको इंद्र तृप्ति करना है, लेकिन ऐसे लोगों, इंद्र तृप्ति करने वाले लोगों को भी भगवान क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो भक्ति में लाना चाहते हैं। तो क्या करेगा, जब ये वैदिक विधि विधानों को फॉलो करेगा तो ग्रेजुअली क्या होगा, अभी देवी देवताओं के वो बहु ईश्वरवादी लोग होते हैं,
देवी देवताओं की ईश्वर मानता है, लेकिन ग्रेजुअली जब ये वेदों का नीति नियम फॉलो करेंगे तो वेदों में उनकी और श्रद्धा बढ़ेगी। तो और आगे जब पढ़ाई स्टडी करेंगे तो क्या होगा कि उनको अल्टीमेटली पता चलेगा कि जो वो कर रहे हैं वो अल्टीमेट गोल नहीं है, अल्टीमेट नहीं है, उत्तम नहीं है। उत्तम क्या है? क्योंकि भगवान की सेवा करना वो बाद में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे लोअर स्टेज से अपर स्टेज तक अभी भगवान धीरे धीरे बताएंगे, 25वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक। और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, मतलब कुछ माया इम्पर्सनलिस्ट होते हैं। इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं? अपने आप को ब्रह्म में क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन कर देते हैं। मतलब अपने आप का ही अ, मतलब आत्मा स्वयं का वो बलिदान देते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन कर कर। तो उसका हमने चर्चा की थी, वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे कि 6 श्लोकों का मैंने तात्पर्य जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत इसमें अच्छे से समझा है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म में लीन रहता है वो पूर्णतः योगी है। ऐसे भी मनुष्य है जो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक यज्ञ करते हैं। मतलब यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, मतलब बलिदान। बलिदान मतलब आहुति देना, हमारे पास कुछ है वो दे देना किसी के लिए। ठीक है, हायर पर्पस के लिए। और हायर पर्पस के लिए हम देते हैं तो क्या होता है, हमें उससे भी बहुत ज्यादा फल मिल जाता है, एक तरह से आप देखेंगे तो। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ के ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ में भी कहते हैं। तो हमने तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में देखा था, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तद अर्थ कर्म कौन से मुक्त संग समाज है। भगवान विष्णु के लिए कर्म करो, नहीं तो वो कर्म का बंधन लगेगा। और विष्णु के लिए यज्ञ करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो वहां पर भी बोला था तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ को दो श्रेणियों में रखा जाता है। तो सांसारिक द्रव्य के लिए यज्ञ, मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो क्या होता है, हमें इंद्र तृप्ति के लिए साधन प्राप्त होते हैं। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ मतलब द्रव्य यज्ञ, मतलब सांसारिक लाभ के लिए जो हम यज्ञ करते हैं वो। और दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। तो हम और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यज्ञ करते हैं। जैसे लोग विद्यार्थी वो आईआईटी में जाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। घर छोड़ के कोटा जाते हैं, कहीं जहां पर भी कोचिंग क्लासेस है उधर जाते हैं। तो सबको घर वालों के साथ रहना अच्छा लगता है, अगर बैठ के सब मिलता है बच्चों को तो। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो क्या था, उनको बलिदान त्याग करना पड़ता है, अपने कंफर्ट का त्याग करना पड़ता है, नींद का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का त्याग। और अच्छा नहीं लगे ऐसा भी खाना मिलता है तो उसको सहन करना पड़ता है। इस प्रकार के अलग अलग यज्ञ होते हैं। वो लोग क्या है, भौतिक ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं वो। ठीक है, तो और और कभी कभी कुछ व्यक्ति लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, जैसे बॉम्बे जैसी सिटी में 3 घंटा ट्रैवल करेंगे, 3 घंटा जाने का, 3 घंटा आने का। सुबह 5 बजे से निकल जाते हैं, पूरी नींद शायद 3-6 घंटे की नींद तो ट्रेन में ही हो सकती है आराम से। तो और बाकी का 8 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, 8 से 14 घंटे, 14 घंटे बाहर रहते हैं वो लोग। ठीक है, 8 घंटा तो आजकल काम होता नहीं, +1 आवर लंच ब्रेक जो भी है, 10 घंटे निचोड़ ही लेते हैं आजकल तो इस प्रकार से पूरा समय इस तरह से ही निकल जाता है उनका। और जब बच्चे सो जाते हैं तो पिताजी घर पे आते हैं, और बच्चे उठने से पहले पिताजी निकल जाते हैं। ऐसे आजकल की स्थितियां है। ठीक है, या पिता और माता दोनों जो भी है। तो वो क्यों, उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा लेकर क्या करें, इंद्र तृप्ति। तो जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो
किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हुए इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। तो इंद्र और ये सब की यज्ञ करने के लिए कुछ ना कुछ तो, यज्ञ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, राइट। किंतु अन्य लोग, एक तरह से देखेंगे तो आप, कोई लोग जॉब करने जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। मानो उसको 50,000 की सैलरी मिल रही है, बॉम्बे जैसी सिटी में रहोगे तो मिनिमम 10,000 तो खर्चा हो ही जाएगा महीने का। तो मतलब 10,000 डालते तो 50,000 आते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सूर्य चंद्र इंद्र से कुछ ज्यादा लेना है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा ज्यादा आएगा, राइट। तो वो कहावत नहीं, वही क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, मुझे याद नहीं जो टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन आप समझ गए। तो इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं, तो सेम है। ठीक। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है, वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं, मतलब अपने आप की आइडेंटिटी को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा है जिन्हें ब्रह्मांड को उसमें प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और ऐसे लोग बहु ईश्वरवादी कहलाते हैं। मतलब उनको भगवान का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, भगवान कौन है पूरा क्लियर नहीं। तो जो भाई इंद्र को देख लेते, इंद्र को भी भगवान मान लिया, सूर्य देव को भी भगवान मान लिया, चंद्रदेव को भी भगवान मान लिया, सबको मान लिया, वो भी भगवान है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, सुप्रीम गॉड नहीं है। वो भी भगवान कहलाते हैं क्योंकि उनके अंदर कंट्रोल करने की हायर लेवल पर मेंटालिटी है, लेकिन पूर्ण नहीं कहलाएंगे, सर्वोच्च भगवान नहीं कहलाएंगे। किंतु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हुए ब्रह्मा की अग्नि में ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं, मतलब ब्रह्म की अग्नि में मतलब अपने आप को ही विलीन कर देते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से वो आहुति देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते वो बेसिकली मेंटल स्पेकुलेशन में अपना सारा समस्या, वेदों को जो जैसे वेदांत सूत्र है उसके ऊपर बहुत मेंटल स्पेकुलेशन के स्तर पर चर्चा करते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधि का यजन करते हैं। वो क्या करते हैं, भौतिक उपाधि सारी छोड़ देते हैं और सिर्फ वैदिक शास्त्रों के आधार, जो वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर ये जो भी है, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हिंदी में, but they do mental speculation and put argument back and forth and they try to come to the conclusion. निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्म है, ये आहुति दे देते हैं, अपना आइडेंटिटी को विलीन कर देते हैं। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह की सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मा स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। लेकिन वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। तो ये लोग छोटे छोटे योगी कहलाते हैं, लेकिन परम योगी अर्जुन भगवान के भक्ति कहलाते हैं। तो अगले श्लोक में बता रहे सूत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयान अन्य अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, मतलब श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों का मन के नियंत्रण रूप में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं आजीवन, और कुछ लोग शादी करके गृहस्थ जीवन बिताते हैं। तो वो कैसे, वो यज्ञ कैसे करते हैं, तो उनका भी यज्ञ है। जैसे ब्रह्मचारी लोग, विशुद्ध ब्रह्मचारी, तो सिर्फ भगवान के बारे में ही सुनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहेंगे।
दूसरा मतलब जैसे मूवी में कितने अच्छे अच्छे गाने आते हैं, अगर भगवान को केंद्र में कर दे तो गाना फिट ही बैठता है भगवान के लिए। हाँ, कौन से जैसे बताओगे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे मूवी के गाने सुने होंगे, वो भगवान के लिए रख दो तो पूरा परफेक्ट फिट बैठता है, राइट। तो लेकिन वो एनीवे, वो भी इंद्र तृप्ति करने वाले लोगों ने ही बनाया है, उसको सुनना हानि हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हम उसको लेते नहीं है। तो तो वेदों में जो कृष्ण के बारे में जो चीजें बताई गई उसको ही श्रवण करते हैं। ठीक है, इंद्रियों का तो क्या करते हैं वो, इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो वो श्रवण करके और इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रियों को काबू में रखकर मन को कंट्रोल करके करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें वो ये, तो उसका स्वाहा यज्ञ यही है, सिर्फ वो भगवान के बारे में सुने और तथा इंद्रियों को काबू रखे, मतलब इंद्रियों को काबू रखे मतलब भगवान की सेवा के अलावा अलग चीजों में उपयोग ना करे। लेकिन हाँ, अगर कोई स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी है तो जरूरी नहीं है वो भगवान का भक्त हो, पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा चीज बताया बताया गया, दूसरे लोग जो गृहस्थ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। मतलब वो जैसे गृहस्थ लोग होते हैं तो उनको इंद्रिय विषय, स्पेशली reproductive facility. So they can utilize that reproductive facility, but just to produce the Krishna conscious child. तो तो उसके लिए यूज करते हैं, बट हायर पर्पस के लिए दे use this reproductive facility to get Krishna conscious child, not for enjoyment. So that way they utilize. So that is also yajna. तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि मानव मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशु की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार के व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करता है। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में, मतलब बोथ आर अलाउड, ब्रह्मचर्य लाइफ, गृहस्थ लाइफ, बोथ आर अलाउड। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य शिष्यगण प्रामाणिक गुरु के देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करता है। एंड ऑफ द डे एक गुरु की देखरेख में ही करना है। तो तो कान भी एक इंद्रिया ही है, बहुत अलग अलग चीजें सुनने का मन करता है, लेकिन वो भगवान के बारे में ही सुनो। और दूसरे इंद्रियों को विषय, जैसे मुख है तो सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाओ। ये सब आपको पता ही है, अभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वे कृष्ण भावना अमृत से संबंधित शब्द को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, मतलब ज्ञान के ओके। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तन अर्थात भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण के आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इस प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। मतलब गृहस्थ उनके इंद्रिय तृप्ति अलाउड है, स्पेशली रिप्रोडक्टरी थिंग्स, सो दैट आल्सो बी वेरी केयरफुली। ठीक है, यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्ति है, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होते। फिर भी मतलब ये सब चीज तो अलाउ है ही नहीं, मांसाहार, मादक द्रव्य or illicit sex, so that is not allowed only, even so grihastha means they are married, they have a fixed wife and husband, न चेतसा न अन्यगामी कहते हैं ना, किसी और के प्रति जाते नहीं है वो। सो इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है।
क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो यहाँ पे और लिखा है, आगे बताते हैं भगवान की, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो बोलते हैं जो दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मंद रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मतलब ये अगेन दिस इज अबाउट कंट्रोलिंग द सेंसेस, लेकिन ये योग पद्धति के द्वारा किस प्रकार मन को काबू में करना है। तो योग पद्धति में क्या बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम से पहले शारीरिक स्तर पर, यम मतलब इंद्र तृप्ति की ओर सेंस भौतिक इंद्रियों को जाने नहीं देना, नियम मतलब अ, यम मतलब जो क्या नहीं करना है उसको फॉलो करना है, नियम मतलब क्या करना है, यम नियम आसन सिट इन पर्टिकुलर पोजिशन, प्राणायाम, देन प्रत्याहार, ध्यान धारणा एंड समाधि, इस प्रकार से। तो उसमें क्या करते हैं, एनीवे तो पतंजलि योग पद्धति के अनुसार बेसिकली ब्रीथिंग कंट्रोल ये सब चीजों से करके वो मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली पतंजलि योग पद्धति में पहले जो यम नियम आसन प्राणायाम ये जो चार चीजें दी गई है, मन और इंद्रियों को संयम करने के लिए है, स्पेशली इंद्रियों को संयम करने के लिए है। और दूसरे चार चीजें हैं वो सूक्ष्म स्तर पर है, सटल लेवल पर है, मानसिक लेवल पर आती है। प्रत्याहार मतलब भगवान को मन को भगवान में लाना, फिर ध्यान मतलब 12 सेकंड के लिए भगवान के ऊपर फोकस करना, धारणा मतलब 12 into 12 सेकंड मतलब 2.5 मिनट तक भगवान को देखना, समाधि मतलब ध्यान करना, समाधि 30 मिनट्स। तो मटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, 30 मिनट मतलब समाप्त नहीं होता, 24/7 होना चाहिए आइडियली। ओके, तो वो यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम मतलब श्वास का कंट्रोल, आसन मतलब पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना। तो उससे उसका कंट्रोल के बारे में बताया गया है, तो वो थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, तो यहाँ पर मैं उसके चर्चा नहीं करूंगा, आप चाहे तो तात्पर्य पढ़ लेना। और आगे बताते हैं, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतत संसिप्तः। तो कुछ लोग क्या करते हैं, द्रव्य यज्ञ, तो बहुत सारे व्यक्ति कुछ धन कमाते हैं या फिर अपनी कुछ अनाज होता है या फिर कुछ होती है या फिर मतलब कुछ जो पोजीशन होता है उसको, फिजिकल पोजीशन मतलब मटेरियल पोजीशन जो होता है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी बलिदान देते हैं। उसका मतलब जैसे मानो समवन गिव अ डोनेशन 1 लाख रुपीज टू टेम्पल, सो दैट इज डोनेशन, द्रव्य यज्ञ। समवन केम एंड लेट्स से दे सेड आई वांट टू फीड devotees or maybe some other people, so they want to give ice, so that is dravya yajna. So it's very simple to understand, right? द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ। तो कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, हाँ, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये लोग भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ। फिर तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तप मतलब समझ गया ना कि इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोलते हैं, जैसे धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, ये सब खोलते हैं। ठीक है, अन्य देश में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा के सुविधा प्रदान करने के दातव्य संस्था है। ये सब दान कर्म
द्रव्यमय यज्ञ है, तो उसमें मतलब एक कुछ द्रव्य यज्ञ, द्रव्य मतलब पदार्थ, उसमें पदार्थ इन्वॉल्व है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोक में जाने के लिए चंद्रयान तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। जैसे हम कुछ लोग उपवास करते हैं, चतुर्मास करते हैं, तो इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करना होते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के व्रत आते हैं, राइट। उदाहरण था, चतुर्मास व्रत रखने वाले वर्ष के 4 मास बाल नहीं काटता, नहीं ज्यादा खाता नहीं है, और दिन में 2 बार नहीं खाता, मतलब ऐसा, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। तो ये सारे तप है, मतलब एक जगह पे बैठे रहना भी एक तप होता है। ठीक है, तो जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय कहलाता है। तो तपोमय यज्ञ कुछ लोग ये भी करते हैं, तपो यज्ञ। अभी योग यज्ञ क्या है उसके बारे में बताए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति अथवा हठ योग या अष्टांग योग, तो अनेक योग पद्धति है, तो उसको फॉलो करते हैं। जैसे पर्टिकुलर शेप में बैठना, ये सब चीजें हैं। तो और कुछ हेल्थ के लिए भी ये सब करते हैं। जैसे बोलते हैं अगर कोई शीर्षासन करेगा बचपन में लंबा समय, तो उसको कभी चश्मा नहीं आएगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के हैं। और कुछ क्या करते हैं, जैसे डायबिटीज वाले होते हैं तो उसको हलासन बोला जाता है, हलासन करो, सर्वांगासन करो, कुछ ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। कुछ लोग क्या करते हैं, वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी तपस्या चाहिए भाई। अभी अब हम भगवत गीता का क्लास कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसा हो सकता है, पहले अगर मूवी देखने जा सकते थे, मूवी का त्याग करके हम भगवत गीता सुन रहे हैं, तो बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे सद्वय कहा जाता है। ये सारे लोग विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना अमृत इनके पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। मतलब कृष्ण भावना अमृत इज नॉट लाइक दिस थिंग, हॉस्पिटल खोलना नहीं खोलना, इज नॉट कृष्ण भावना अमृत। फिर सिर्फ तपस्या करना, सिर्फ फास्टिंग करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स रिलेशनशिप कृष्णा इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। और फिर बोलते हैं योग करना, आजकल बहुत सारे लोग योग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और कुछ लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, और वो भी क्यों, जैसे कर्मकांड के लिए भी करते हैं, कुछ अलग अलग भौतिक सुविधाओं के लिए करते हैं, तो वो भी कृष्ण भावना अमृत इसमें सेम नहीं है। इसी इसे उपयोग किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जाता, मतलब कृष्ण भावना अमृत ये सब चीजों से प्राप्त नहीं किया जाता, अभी तो भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भगवान ने इतना सारे यज्ञ बनाए क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग रुचि होती है। हो सकता है कुछ पूर्णतः कृष्ण भावना अमृत ना हो, कुछ भौतिक स्तर पर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कर्म कर, जैसे हमने कल ही बताया था, काम करना कर्म करना अच्छा लगता है उनको, इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, लेकिन उनको बोलो भगवान के लिए करेंगे तो वो करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं, मैं सिविल इंजीनियरिंग करूंगा तो पैसा आएगा तो सारा मैं ही यूज करूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करूंगा तो जितना भी सॉफ्टवेयर बनाऊंगा उससे जो भी पैसा आएगा तो मैं अपनी इंद्र तृप्ति में लगाऊंगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक है, तो आगे के श्लोक में बताया है, तो इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत अलग है इस सब चीजों से, इंद्र तृप्ति करने वाले ये सब चीजों से। आगे के श्लोक में बताते हैं, अपाने जुहति प्राणम प्राणपाने तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण अपरे नियतम हारा प्राणन प्राणसु जुहति। अन्य लोग अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपने प्राण को
अपने प्राण को और प्राण में अपान को प्राण में, मतलब ये ब्रीथिंग प्रोसेस basically within our body. As per Ayurveda, there are so many different kind of airs which flow inside, which flow outside, which flow horizontal, vertical air circulation. तो ऐसा अलग अलग प्रकार का रहता है। तो एनीवे मैं तत्पर में नहीं पढ़ रहा हूँ। और ये जो वायु की जो गति है उसकी वजह से आत्मा क्या है, हृदय के पास बैलेंस स्थिर रहता है। तो योगी होता है उसके ऊपर क्या कंट्रोल उनका, ये योगी क्या करता है, ये जो अलग अलग प्रकार के वायु है, एनीवे पढ़ ही लेते चलिए थोड़ा बहुत। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधि इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने के लिए संस्तुत की जाती है। इसमें इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट हो सकती है। तो कभी कभी हम जैसे श्वास लेते हैं और रोकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। अपान वायु निम्नगामी और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी, इस प्रकार से वायु का बैलेंस रहता है। तो वायु क्या करता है, ये वायु की जो फोर्स होता है उससे आत्मा एक जगह पे, मानो हृदय हृदय की जगह, हृदय के स्तर पर बैलेंस रहता है। अभी ये वायु की दिशा बदल कर कभी कभी योगी क्या करता है, आत्मा को यहाँ से फोर्स कर कर ये जो ब्रह्मरंध्र है पीछे, वहां से उसको निकालते हैं। तो योगी लोग का जो आत्मा यहाँ से निकल के जाता है, तो जो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है उनको सूर्यलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक वहां पे जा सकता है। और जो आत्मा के ऊर्ध्वगामी वायु का फोर्स ज्यादा है, अगर वह वो आत्मा नीचे के स्तर से निकलता है तो क्या होता है, वो नरक की दिशा में जाता है। तो ये सब चीजें है, वो डिटेल में नहीं जा रहे हम। तो ये सारी चीजों के बारे में बताएगा, तो इसका भी लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आगे के श्लोक में बताया है भगवान ने, सर्व एते सर्व अपीयते यज्ञ विदो यज्ञ शपिता कल्मष यज्ञ शिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातन। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो एनीवे दे आर परफॉर्मिंग, पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं बोला है अभी तक कि पुण्य से मुक्त हो गए अभी तक। ठीक है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और परम दिव्य आकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब सो दे आर ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग हाईएस्ट डेस्टिनेशन। So they are on the right path. So whoever is following one of the anything, they are on the right path. Means they are progressing towards ultimate goal of Krishna consciousness. Even someone has started with donating some charity. Let's say someone donated 10 rupees to temple, even 1 rupees, 1 paisa. So they are on the path of attaining the supreme goal of life, that is Krishna consciousness. So all this जो भी सारे यज्ञ है वो वेदों में वर्णित है, और वेदों में वर्णित होने के कारण जो भी ये करते हैं तो उनका जो आध्यात्मिक जर्नी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर उनको सही मार्गदर्शन, सही एसोसिएशन मिल गया ये करने के बाद, तो आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बताते हैं कि नायम लोको अस्य यस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तमम। तो हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस श्लोक में या इसी जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। यज्ञ के बिना हम कभी खुश रह ही नहीं सकते, ना तो इस जीवन में और ना दूसरे लोक में हम खुश रह सकते हैं। तो अगले जन्म के बारे में हम क्या बोले। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्य इस श्लोक में चाहे जिस जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अभिन्न अनभिन्न रहता है। दूसरे शब्द में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के
बहुगुणित फल के कारण है। तो यज्ञ के बिना हम कभी खुश रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो मतलब यज्ञ मतलब सेवा तो करना ही पड़ता है। तो एक तरह से हमने ये चर्चा की थी, याद होगा बेसिक कोर्स में, कि मनुष्य जीवन का अ, परोधर्म धर्म क्या है? सेवा। लेकिन परोधर्म सर्वोच्च धर्म क्या है? भगवान की सेवा कर। तो अगर हम सेवा करते हैं तभी खुश रह सकते हैं। यज्ञ करना मतलब अलग अलग प्रकार से सेवा करना, जैसे भगवान की कथा सुनना भी एक परोधर्म है, सर्वोच्च भगवान की सर्वोच्च सेवा है। तो ये जो अगर हम सेवा करेंगे या कुछ ना कुछ त्याग करेंगे तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। यज्ञ करेंगे तब, नहीं तो उसके बिना खुश रहना मुश्किल है ही नहीं। तो वो तो आप लोगों ने अनुभव कर ही लिया होगा जीवन में। तो आगे के श्लोक में बताते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ विततो ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा मोक्ष से। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है। मतलब ये यज्ञ, जितने भी यज्ञों के बारे में हमने चर्चा की उसको वेदों ने अधिकृत किया है, वेदों में सम्मति दी गई है। और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। मतलब ये यज्ञ करने के लिए अलग अलग कर्म करने पड़ेंगे, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यज्ञ मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। अ, श्रवण करना है तो श्रवण में मतलब सुनना पड़ता है, वो भी एक एक्टिविटी है। तो अलग अलग प्रकार के कर्मों से होता है। दान देना, वो भी दान, पैसा लाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसको फिर देने के लिए भी वो है। तो ये सारे कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तो इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। अगर उसको हम इस प्रकार से समझते हैं तो मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे पहले भी कहा गया है कि दो मेंटल कार्यकर्ता होते हैं, जिनकी अलग अलग रुचियां होती है। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोपेंसिटीज एंड दे एक्ट एज पर देयर प्रोपेंसिटी। और क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न करे। तो अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहता है, तो इस प्रकार से करे कि उनका प्रगति कृष्ण भावना की ओर हो। तो भगवान ने ये यज्ञों की रचना इस प्रकार की है, अगर किसी को इंद्रिय तृप्ति भी करना है तो इंद्रिय तृप्ति करके भी ग्रेजुअली कृष्ण भावना अमृत की ओर वो प्रगति करे। मतलब अगर इंद्रिय तृप्ति में लगेगी तो डेफिनेटली वो प्रगति धीरे हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर फास्ट करना है तो तीव्र हो सकता है उसमें एक जन्म, दो जन्म, 100 जन्म भी निकल जाए, लेकिन कहीं तो शुरू हुआ है। यही जन्म निकाला तो तीव्र भक्ति योग है ना, करना पड़ेगा। तो किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। बहुत सारे देहात्म बुद्धि में होते हैं, मतलब इंद्र तृप्ति में लगे होते हैं। अगर उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली देहात्म बुद्धि से निकालना है, इसलिए सबका विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने मुख से की है। तो अगले श्लोक में बताते हैं, श्रेयं द्रव्य महद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। यानी उसको थोड़ा इंग्लिश से पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे लिखा है, और चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी, द सेक्रीफाइस परफॉर्म इन नॉलेज इज बेटर देन मियर सेक्रीफाइस ऑफ मटेरियल पोजेशन।
ओके। आफ्टर ऑल ओशन पृथा ऑल सेक्रीफाइस ऑफ वर्क कल्मिनेट इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, अवसान शब्द यूज किया था। सारे सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। एनीवे, सो दिस इज परफेक्ट। वो चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी द सेक्रीफाइस परफॉर्म इन नॉलेज इज बेटर देन मियर सेक्रीफाइस। मतलब जैसे कुछ लोग सिर्फ हठ योग कर रहे हैं, सॉरी, फिजिकल योगा प्रैक्टिस कर रही है, यम नियम पर्पस के बारे में नहीं, का ज्ञान ही नहीं है क्यों करना चाहिए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं है उसका। मतलब of course they will get the benefit, they will be benefited, but they will not get the benefit which is expected if you do with the knowledge. So if you are performing the yajna sacrifice with the knowledge, then it is better. So that's what he said, the sacrifice performed in knowledge is better than mere sacrifice of material possession. तो कभी कभी हम दवाई लेते हैं, तो अज्ञानता में भी लेते हैं, दवाई तो काम करती है, लेकिन अगर जान कर लेते हैं, अगर उसको सही ढंग से लेते हैं, तो वो और असरकारक बन जाती है। That's what he said, the sacrifice performed in the knowledge। अगर हम ये यज्ञ करते, अनोइंगली भी यज्ञ हो जाते हैं। जैसे हमने कुआं खोद दिया, कुआं खोदा किसके लिए? भाई प्यासे को पानी पिलाने के लिए। लेकिन वहां पे जाते जाते एक भक्त ने पानी पी लिया, तो उसको, जिसने भी कुआं खोदा, उसको क्या मिल गया? अज्ञात सुकृति मिल गया। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली कुआं खोदा होता भगवान के अभिषेक के लिए, या भगवान का खाना बनाने के लिए, या भक्तों की सेवा करने के लिए, उसको और बेनिफिट मिलता। लेकिन सिर्फ अज्ञानता में कर दिया, ऑफ कोर्स, तो उसको हो सकता त्वरित, मतलब उसको लाभ मिलने में समय लग सकता है, बहुत समय, और शायद ना भी लगे मिले लंबे समय तक। इसीलिए बताया गया है कि सेक्रीफाइस परफॉर्म इन द नॉलेज इज बेटर देन mere sacrifice of material possession. After all, O son of Prutha, all sacrifice of work culminating in transcendental knowledge। अगर हम ये सब यज्ञ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिव्य ज्ञान। ज्ञाने परिसमाप्यते। दिव्य ज्ञान मतलब ये सब यज्ञ का भोक्ता कौन है? हमें ये सब यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वो कौन है? वो भगवान है। वही तो भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक भोक्ता है। अगर वो हमें पता लग गया कि ये यज्ञ करते करते कभी ना कभी तो क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई हाँ, हमने इतना इतना देवों की इतनी पूजा की, कभी तो एक क्वेश्चन हो ही जाएगा। इंद्र तृप्ति की, मरते हैं वापस शरीर धारण करते हैं, इससे कब बाहर निकलेंगे? तो उससे कुछ बेहतर है क्या? कभी ना एक प्रश्न हो ही जाता है। जैसे मुझे भी याद है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में ही था, तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि भाई वो इतना पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का पर्पस क्या है? फिर आगे जाके थोड़े समय के बाद एक क्वेश्चन हो गया, जीवन का पर्पस क्या है? मतलब आज से 2004-5 की बात कर रहा हूँ, तब ये प्रश्न हो गया कि भाई जीवन का पर्पस क्या है? सब लोगों को देख ही तो रहे, पैसा कमा रहे हैं, अपने बीवी बच्चे है या पति है जो भी है, और हाँ, लोगों को उनका पालन पोषण कर रहे हैं। फिर क्या? फिर उनका मृत्यु आता है, उसके बाद क्या? सब जीवन यही है क्या? ये प्रश्न हो ही गया आगे जाके। तो इतना सारा करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई कैसे करते थे? रात दिन, मतलब सिर्फ 4 घंटा सोते थे, बाकी की सब पढ़ाई करते थे, ट्यूशन जाते, क्लासेस में जाते थे, यही करते रहते थे। फिर ये सब करने का मतलब क्या था? फिर उसके बाद कॉलेज में पढ़े, इतना सारा एजुकेशन लिया, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, रात दिन एक किया, अब मतलब अच्छे से मास्टरी भी आ गई थी सब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं था कि भाई हाँ टाइम पास के लिए पढ़ा था, प्रैक्टिकली। फिर आए मतलब आईआईटी में आ गए, फिर वहां पर भी रात दिन पढ़े, मतलब अच्छी से मास्टरी आ गई, नंबर भी अच्छे आ जाते, लेकिन संतुष्टि हुई नहीं भाई। ये सब कर क्यों रहे हैं? बस थोड़ा पैसा कमाते, बस जीने के लिए क्या? और कुछ नहीं है क्या? मतलब ये प्रश्न आ ही गया। ये सब करने के बाद एक प्रश्न आ ही जाता है, ये सब करे किसके लिए? थोड़ा समय लगता है, मतलब हो सकता है किसी को तुरंत आए, किसी को
5 साल के बाद आए, कभी ना कभी प्रश्न होता ही है। तो इतने सारे यज्ञ करने के बाद उनको प्रश्न हो ही जाते हैं, किसके लिए कर रहे हो। तो एक तरह से बताओगे तो ऑल सेक्रीफाइस ऑफ वर्क कल्मिनेट इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगर ये वेदों में वर्णित सेक्रीफाइस हम करेंगे तो हमें क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, इसके लिए है। तब जाके हम इंक्वायरी करेंगे, तब जाके हम क्या होता है, भगवान के बारे में हमें पता लगेगा। दैट मीन्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवान के बारे में पता लगना, वो दिव्य ज्ञान है, राइट। तो द पर्पस ऑफ ऑल सेक्रीफाइस इज टू अराइव एट द स्टेटस ऑफ कंप्लीट नॉलेज। चलो हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं करते। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो वही तो मैं बताया, अभी इतना सारा पढ़ रहे थे तब भी लोग बीमार पड़ते थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उस वक्त जन्म पीड़ा थी वो पता नहीं था, लेकिन मृत्यु और जरा व्याधि उससे मुक्ति नहीं हो पाते थे, वो प्रश्न हो ही जाता था। ठीक है। तो जीवन तो समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा करके कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को यह रहस्य जानना चाहिए। वो रहस्य क्या है तो आगे के श्लोक में आएगा, कैसे समझना है, और ये कौन सा यज्ञ करना चाहिए, मतलब इतना मेहनत इतना तप करो भाई, इतना मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर जाके इधर आना है। तो क्या ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का और भी साधन है, तो वो अगले श्लोक में आएगा। हाँ, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद ज्ञानम। तो इसका कनेक्शन उसके साथ है, तो कल चर्चा करेंगे हम। तो कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार की श्रद्धा, उसके प्रसार अलग अलग श्रद्धालु लोग हैं, उसके प्रकार से उनके आधार पर भगवान ने बेस्ड ऑन देयर फेथ कृष्णा हैज गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित दिव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यज्ञ यज्ञ अर्थात ज्ञान का अंत कृष्ण भावना अमृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो अगर ज्ञान पूर्वक यज्ञ अर्थात यज्ञ से अगर हम यज्ञ करेंगे तो कृष्ण भावना अमृत में दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मिलेगी। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ एकमात्र भौतिक कर्म रहता है, किंतु इस जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये जितने भी क्रिया है भगवान के लिए किया जाएगी। जैसे हम ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा आता है, किसी को फैशन डिजाइनिंग अच्छा है, सारी चीज भगवान की सेवा में लगा दो, तो वही है। किंतु जब इसे दिव्य ज्ञान, तो जितने भी हम यज्ञ कर ले भौतिक स्तर पर हो या जो भी है, हम बलिदान दे रहे हैं, लेकिन वो भगवान के केंद्र में रख के किया जाए तो वो क्या होता है, किंतु जब इसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाए, तो भगवान को ध्यान में रखकर, भगवान के ज्ञान को ध्यान में रखकर और भगवान के लिए किया जाए, तो इस तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो अपनी जो भी स्किल है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड। अ, यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिनका अंत ज्ञान में हो, मतलब दिव्य ज्ञान मिले। तो हम कल बाकी के जो श्लोक है, कल हम अध्याय चौथा समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर उनका हम समाप्त कर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।